कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं और वहां पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में राहुल गांधी शिरकत कर रहे हैं। बुधवार 31 मई को ऐसे ही एक कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल ने बीजेपी के शासन में बीते 9 साल में मुस्लिमों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर अमेरिका में बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अब भी भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वह ठीक वैसा ही है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी के एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है वह वैसा ही है जैसे यूपी में 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। खास बात यह है कि राहुल जिस 80 के दशक का जिक्र कर रहे हैं उस दौरान यूपी में लगभग 8 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। ऐसे में राहुल ने यूपी का उदाहरण देकर कांग्रेस को ही इसमें फंसा दिया है। राहुल गांधी का मानना है कि भारत में मुसलमानों को सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन आज आपको बताना चाहते हैं कि मुसलमानों को सबसे बड़ा खतरा असल में भारत में नहीं है बल्कि असली खतरा चीन में है। आज की हमारी यह वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको इस तरह का वीडियो अपलोड कर सकूं तो आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देख सके। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। चीन के यूनान प्रांत का छोटा शहर जिसे नाबू कहते हैं और इस शहर में लगभग 650 साल पुरानी एक विशाल मस्जिद है, जिसके कुछ हिस्सों पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस बुलडोजर चलाना चाहती थी, लेकिन इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और इसके बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। इस हमले के बाद चीन की पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कई स्थानीय लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर हमला करने वाले लोगों ने 6 जून से पहले सरेंडर कर दिया तो उन्हें कम सजा होगी। अगर इसके बाद भी मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने में रोकने की कोशिश की गई तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहे। इस तरह की चेतावनी स्थानीय मुसलमानों को दे दी गई है। चीन का स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस प्रांत की जिस मस्जिद के अवैध ढांचे को ध्वस्त करना चाहते हैं, उस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1370 में हुआ था। सोचिए यह चीन की कितनी प्राचीन मस्जिद होगी। लेकिन स्थानीय प्रशासन का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में इस मस्जिद का विस्तार हुआ है और इस दौरान इस मस्जिद के परिसर में कुछ नई मीनारें भी बना दी गई और इसके ढांचे पर एक गुंबद का निर्माण भी कर दिया गया है जो कानून के खिलाफ है और इसलिए इसे गिराया जा रहा है। दरअसल वर्ष 2020 में चीन की एक अदालत ने यह आदेश दिया था कि जिन मस्जिदों में मीनारें और गुंबद बनाई गई है, पुलिस उन्हें अवैध मानकर उन पर बुलडोजर चला सकती है और तब से लेकर अब तक चीन में बहुत सारी मस्जिदों का रूप ऐसे ही बदल दिया गया है। चीन में गुंबद वाली मस्जिद के अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए चीन में यिनचुआन नाम की एक जगह है जहां मिंग राजवंश के शासन ने वर्ष 1369 से 1644 के बीच एक मस्जिद का निर्माण हुआ। बाकी मस्जिदों की तरह इस मस्जिद में भी मीनारें थी और मस्जिद के ढांचे पर एक गुंबद भी था। चीन की सरकार का मानना है कि इस मस्जिद को देखकर ऐसा लगता है कि यह चीन की नहीं बल्कि किसी मुस्लिम देश की या अरब देश की कोई मस्जिद है और इसी के बाद इस मस्जिद को पूरी तरह से बदल दिया गया था और वर्तमान में यह किसी भी तरह से मस्जिद के रूप में नजर नहीं आएगी, बल्कि अब ये देखने में आपको किसी बिल्डिंग या मॉल जैसा नजर आएगा। हालांकि चीन में ऐसे कई मस्जिद है जिन्हें तोड़कर उनका पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल दिया गया, उनका आर्किटेक्चर तक बदल दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि चीन के इस निर्णय पर दुनिया भर के तमाम देशों के लोग चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? उन्हें अब कोई तकलीफ क्यों नहीं है? इस्लाम के जितने भी ठेकेदार हैं वो सभी लोग चीन के इस निर्णय पर बिल्कुल ही चुपचाप क्यों बैठे हैं? उन्होंने चीन के सामने एक बार भी अपना विरोध क्यों नहीं जताया? ना तो पाकिस्तान और न ही कोई मुस्लिम देश इस पर अपना विरोध जता रही है। बात बात पर भारत के लोकतंत्र पर सवाल करने वाले और भारत को लेक्चर देने वाले वो इस पर अपना मुंह क्यों बंद कर बैठे हैं? भारत में नुपुर शर्मा से लेकर कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने के मुद्दे पर जिन 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारत की निंदा की थी, सोचने वाली बात यह है कि उनमें से एक भी देश ने चीन में इस तरह खुलेआम मस्जिदों के तोड़ने पर या मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए चीन की जरा भी आलोचना नहीं की। वहीं पिछले साल जब कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने के लिए आंदोलन कर रही थी,
उस समय आतंकवादी संगठन अलकायदा ने कहा था कि भारत के मुसलमान खतरे में नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन में जब लाखों मुसलमानों को डिटेंशन कैंपस में रखकर उन पर अत्याचार होते हैं, वहां इस तरह से मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है, तब ना तो मुस्लिम देश इसका विरोध करते हैं और ना ही अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन, और तब इन्हें चीन में मुस्लिम और इस्लाम खतरे में नजर नहीं आता है। सवाल यह है कि क्या चीन के मुसलमान मुसलमान नहीं हैं? चीन ने अपने देश में मुसलमानों को भी बदल दिया है और वहां के मस्जिदों के स्वरूप को भी बदल दिया है, और चीन कहता है कि यहाँ मुसलमान हमारे हिसाब से चलेगा। वहां पर इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं, उन्हें दाढ़ी भी चीन के हिसाब से रखनी पड़ती है, मस्जिदें भी चीन के हिसाब से ही बनाई जाती है, और उन्होंने इस्लाम धर्म में जो रीति रिवाज है उनमें भी काफी हद तक अपने हिसाब से बदलाव कर दिया है। लेकिन किसी भी इस्लामिक देश को इससे अभी तक कोई आपत्ति नहीं हुई है। इस समय चीन के यूनान प्रांत में जिन मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, वो तमाम मुसलमान हुई समुदाय से आते हैं। चीन में इन हुई मुसलमानों की आबादी लगभग 1 करोड़ है। यानी चीन में इन हुई समुदाय आबादी छोटी मोटी नहीं है, बल्कि 1 करोड़ की है, जिनमें 7 लाख हुई मुसलमान यूनान प्रांत में ही रहते हैं, अकेले एक प्रांत में। ऐसा माना जाता है कि इन मुसलमानों के पूर्वज 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ईरान और मध्य एशिया से चीन आ गए थे, और बाद में ये चीन के संस्कृति में ही एक तरफ से बस गए, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहीं अगर आज ये भारत में होते तो इन्हें आंदोलन का सारा अधिकार होता। भारत के सरकार को बुरा भला कहने के लिए भी पीछे कभी नहीं हटते। हिजाब को लेकर विवाद करने का इन्हें पूरा अधिकार मिलता। भारत की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने का भी इन्हें पूरा अधिकार मिलता। पाकिस्तान की तारीफ करने का भी इन्हें पूरा अधिकार मिलता। चीन के जो मूल निवासी है, जिन्हें हान चाइनीज कहा जाता है, ये मुसलमान उन हान नागरिकों से भी निकाह कर लेते हैं और इन्हें इसलिए चाइनीज मुसलमान कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में चीन में इन मुसलमानों पर काफी हद तक अंकुश बढ़ा है, और सच यह है कि भारत के मुसलमान असल में खतरे में जरा भी नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी देश चीन के मुसलमान असली खतरे में हैं। लेकिन लोगों की नजर चीन पर जा ही नहीं रही है, और जा भी रही है तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो चीन के विरोध में आवाज उठा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की भी इजाजत नहीं है। चीन में मोहम्मद, जिहाद और इस्लाम जैसे तकरीबन 20 नामों पर प्रतिबंध है, और अगर वहां किसी ने इन पर अपने बच्चों का नाम रख भी दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबसे दिलचस्प बात, चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान न तो असामान्य रूप से दाढ़ी रख सकते हैं और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और हिजाब पहनकर महिलाएं जा सकती है। सोचिए, चीन में मुसलमानों पर इतने अत्याचार और प्रतिबंध के बावजूद दुनिया के तमाम मुस्लिम देश चीन के खिलाफ कोई बयान तक जारी नहीं करते, लेकिन इन देशों को भारत के मुसलमान हमेशा असुरक्षित और खतरे में नजर आते हैं। सोचने वाली बात यह है कि भारत के ही अपने लोगों को भारत के मुसलमान खतरे में नजर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर यही बात तो की है, जबकि भारत के मुसलमान इतने सशक्त और एकजुट है कि उन्होंने कर्नाटक में एकजुट होकर बीजेपी जैसी पार्टी तक को हरा दिया, जबकि यहाँ 85% हिंदू है। सोचने वाली बात है कि कर्नाटक में मुसलमान और अल्पसंख्यक समुदाय मिलकर 15% है। कर्नाटक में 13% मुसलमान और 2% ईसाई है, लेकिन इन्होंने मिलकर ऐसी ताकत दिखाई कि जिस राज्य में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर बीजेपी जैसी पार्टी हार गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। अब इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि क्या भारत देश के मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमान असुरक्षित है, कमजोर स्थिति में है। सच तो यह है कि हमारे देश में मुसलमान जितने मजबूत और सशक्त होंगे, उतना शायद किसी भी देश के मुसलमान नहीं है। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी रहने वाले मुसलमान हैं, वो अपने यहाँ सरकार को बदल नहीं सकते और ना ही उनके विरोध कर सकते हैं, क्योंकि भारत की तरह वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ के मुसलमान यदि अपने आप पर आ गए तो बड़े से बड़ा बदलाव करने की भी ताकत रखते हैं। ये मुसलमान तख्त पलट भी कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को जिता और हरा भी सकते हैं, और कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए आगे से ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई कहता है कि भारत के मुसलमान खतरे में हैं, तो उन्हें इस वीडियो से जरूर परिचित कराने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो से कई सारी जानकारियां मिली होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।